कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है। तो बाहर बालकनी में ही हेयर कॉम कर लेती हूँ। हेयर लॉस होते होते नीचे इधर एकदम ही पतला हो गया है। अब पूजा के पहले तक कटवाना होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। बाल कटवाना हमको अच्छा नहीं लगता है, लाडो को भी नहीं पसंद है, एकदम नहीं पसंद है। इसलिए पार्लर नहीं जाना चाहती है कि मम्मा पार्लर जाएंगी तो इतना सब बोलेंगे तो इतना काट देंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मेरा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा दोपहर में सो गई थी। ऐसे तो सोने का मन नहीं करता है, सोती भी नहीं हो दोपहर में, पर आज लाडो गई पढ़ने तो उसके बाद तो सब सोने का मन हुआ तो सो गई। जैसे ही कपड़ा देती हूँ ना आजकल, तो आधे घंटे में सारा कपड़ा सूख जाता है। पर आज सुबह से ऐसा मौसम है, एक बार सूर्य देवता जी उठ रहे हैं और एक बार पूरा अंधेरा काला घना छा जा रहा है। तो हमको बहुत डर लग रहा था कि क्या करूँ, छत पे दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि सूखा हुआ कपड़ा अगर भीग जाता है ना तो हमको तो बहुत ज़्यादा हम दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सोचे चलो भाई बाद में ही ले आऊँगी, अगर बारिश हुआ तो देख ही लूँगी। तो फटाफट आके ले जाना है। पर अभी तक तो बारिश शुरू हुई नहीं है, पर लग रहा है कि अब होगी बारिश स्टार्ट। तो सारे कपड़े मेरे अच्छे से सूख गए हैं, अब सबको लेके हम जाएंगे नीचे। अच्छा से ही फोल्ड करके कभी कभी लेके चली जाती हूँ, तो नीचे जाने के बाद मेरा उतना काम नहीं रहता है। और बहुत अच्छा हवा भी चल रहा है, तो हवा का वेदर का मज़ा लेते लेते सारा कपड़ा हम यहाँ फोल्ड कर रहे हैं। और चलिए जी, जैसे ही कपड़े नीचे ले आके रखी उसी वक्त हो गया स्टार्ट बारिश। झमाझम बारिश हो रही है। तो फिर से हम छत पे आ गए हैं, क्योंकि हमको ये नज़ारा देखना बहुत अच्छा लगता है। बैल्कनी से भी देख सकती हूँ, पर बैल्कनी से उतना अच्छा नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए हम आ गए छत पे और वीडियो भी बना रही हूँ। लगता है देखते ही रहूँ बारिश के, इतना अच्छा लगता है। और हवा के साथ बारिश हो रही है, इसी को कहते हैं नज़ारे में नज़ारा है। कैसा लहा रहा है पूरा पेड़ पौधा। खा देते हैं अच्छे से धो के, क्योंकि आलू में जब भी मार्केट से आलू आता था तो दादी माँ को, मेरी माँ को देखती थी ये आलू धो के रखती थी। आलू बॉयल हो गया है, तो इसको हम अलग बर्तन में हटा के रख लिए थे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ठंडा हो गया है, अब इसके सारे स्किन को उतार के रख लूँगी। पहले इसमें हम देंगे बटर। बटर में ही बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। प्याज वाइट ऑयल में भी अच्छा बनेगा, पर हम यहाँ बटर का यूज़ कर रहे हैं नाश्ते में, और सुबह के नाश्ते में भी ये बहुत अच्छा जाता है और हेल्दी भी होता है। अनहेल्दी इसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि लाडो जिस समय स्कूल जाती थी तो उस समय भी हम टिफिन में बना के देते थे इसको। मेरा बेटा जब जिस टाइम जाता था स्कूल, उस टाइम भी उसको देती थी, तो उसके फ्रेंड्स लोग भी देना होता था, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था मेरे हाथ का ये उन लोग ये सैंडविच। इसमें मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मिलेगा नहीं तो इसलिए हम मटर नहीं लेंगे। अब फ्रोजन मटर हम यूज़ नहीं करते हैं। थोड़ा सा और भी बटर डाल देंगे। अपने सासू माँ से ही सीखे थे। जिस वक्त मेरी सासू माँ हमको सिखाई थी उस टाइम मोबाइल नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन था। तो मेरी सासू माँ बहुत तरह का वैरायटी खाना बनाना, आजकल जितने भी सब ट्रिक्स दिखाते हैं ना, मेरी सासू माँ बहुत पहले 17-18 साल पहले वो ट्रिक हमको बता के गई कि इस तरह से ये करना चाहिए, इस तरह से ये करना। अब तो यूट्यूब पे बहुत सारा सब कुछ
ट्रिक सब मिल जाएगा। पर उस समय नहीं, मेरी सासू माँ पालक पनीर किसी रेस्टोरेंट में खाई थी, तो आप लोगों के साथ एक छोटा सा बात शेयर करना चाहती हूँ। तो उस समय पालक पनीर का रेसिपी अभी यूट्यूब ओपन करने पर फेसबुक कितना सारा पालक पनीर आ जाएगा, हर तरह का, वेज नॉन वेज, मतलब वेज नॉन मतलब बिना प्याज लहसुन का तो वेज हो गया। पर मेरी सासू माँ उस समय जब होटल में खाई थी ना, रेस्टोरेंट में, तो सिर्फ चख के टेस्ट लेके ही घर पे उसको बनाई थी और हमको भी सिखाई थी कि इस तरह से बनाना। तो सासू माँ से ही मेरा बहुत सारा मतलब खाना बनाना हम उन्हीं से सीखे हैं, जिसके कारण मेरे ससुर जी बोलते भी थे कि गुरु भी बहुत अच्छी है, सुरेश भी बहुत अच्छी है। तो मजाक करते थे मेरी सासू माँ से। तो जैसा सिखाई हम उसी तरह से करने का कोशिश करते हैं। और आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल ही जाता है, पर ये मेरा यूट्यूब से सीखा हुआ नहीं है, मेरी सासू माँ ही हमको सिखाई है। अब देंगे इसमें हरी मिर्च, बच्चे खाएंगे तो हरी मिर्च का यूज़ कर। चॉप्ड टोमेटो, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं। डालेंगे नमक भी स्वाद अनुसार जाएगा, नमक बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि बटर में नमक है। हम गाजर क्रश करके डाले हैं, आप लोग छोटे छोटे टुकड़े में भी डाल सकते हैं। गाजर हल्का भून लेंगे ताकि एक स्मेल आता है ना वो चला जाए। इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ऑप्शनल है, डालना है चाहे तो डालिए, नहीं तो मत डालिएगा। टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं इसी वक्त, पर हम नहीं डालेंगे। अब डालेंगे, इसको हटा देते हैं, मैश किया हुआ पोटैटो, आलू। क्वांटिटी कम ज़्यादा, हम थोड़ा ज़्यादा ही बॉईल किए हैं। आलू बॉयल रहता है फ्रीज में तो ख़राब नहीं होता है, कुछ रेसिपी चाहे तो बना सकते हैं। थोड़ा सा और भी डाल ही देते हैं। हाथ मेरा धोया हुआ है, अच्छे से क्लीन किया हुआ है, हाइजीन मेंटेन करके ही सब कुछ बनाती हूँ। थोड़ी देर के लिए आलू और सभी जितना भी इसमें वेजिस मिलाया गया है सबको मिक्स करके फ्राई कर लेंगे, ताकि आलू का भी जो कच्चा सा स्मेल आता है ना वो चला जाए। उसके बाद इसमें हाफ चम्मच गोल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। अब डालेंगे इसमें बादाम, जितना भी इसमें डाल सकते हैं चीज़। इसी टाइम इसमें डालेंगे चीज़, डालना चाहें तो इस समय डाल सकते हैं या तो बाद में डाल सकते हैं, पर हम अभी नहीं डालेंगे। हम नॉन स्टिक तवे का ही यूज़ करूँगी, सो लेके आ गई तवा। इसमें बटर, बच्चे खाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही बटर डाल देते हैं, हेल्दी होता है, पर हम लोग के लिए थोड़ा सा कम ही जाएगा बटर। 2 ब्रेड इसमें थोड़ा ज़्यादा ही स्टफ में वो उसी चीज़ का यूज़ करेंगे, इस तरह से लेके इस तरह से कवर कर लेंगे, क्योंकि चीज़ मेल्ट हो जाए, तो इसीलिए इसको करना है इस तरह। थोड़ी देर के बाद देखिएगा इस साइड से चीज़ मेल्ट हो गया है। चीज़ मेल्ट हो गया। समझ में आ रहा है कितना अच्छा बना है। डालेंगे इसको प्लेट में, बनके तैयार हो गया।
एकदम एक्यूरेट बना है। चलिए लाडो को दे देती हूँ, आ गई है उसको। बेड पे बैठ के नहीं खाएगी, जब भी खाएगी या तो उस रूम में टेबल पे चेयर पे, और नहीं तो यहाँ बेड पर। इसलिए हम लोग कोई भी बेड पे नहीं खाते हैं, बेड पे खाना अच्छा नहीं लगता है। अब चलिए हस्बैंड जी के लिए मेरे लिए बना लेती हूँ, कुछ भी अच्छा बनता है ना तो अच्छा लगता है। हेल्दी पोटैटो सैंडविच। नॉनवेज खाते हैं तो इसमें चिकन भी डाला जा सकता है। थोड़ा सा चिकन को बॉईल करके उसको निकाल लीजिएगा, उसके मीट को, और उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। मेरे हस्बैंड जी को ये सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। उनको ये अगर नाश्ते में दिया जाए या रात के डिनर में वो खा लेंगे, फिर उनको कुछ नहीं खाना है, यही खा के सो जाएंगे। अब हम लोग के लिए बन रहा है, ज़्यादा बटर का यूज़ नहीं करूँगी। कैसा बना? अच्छा बना। और अभी हो रहा है हमारे यहाँ झमाझम बारिश। चलिए लाइट भी ऑफ हो गया है, बहुत तेज बारिश हो रही। मेरे हस्बैंड जी किसी काम से बाहर गए हैं और अभी कॉल किए थे कि हम तो आ नहीं पा रहे, इतना तेज बारिश हो रही है। बहुत तेज पावर कट है। आज ही बैल्कनी क्लीन की थी सुबह में, और फिर से बारिश हो रहा है तो इधर की तरफ आ रहा है ना, पूरा बैल्कनी गंदा हो गया। सुबह में फिर से क्लीन करना होगा, पर्दा भी गीला हो गया। इधर का है छीटा बढ़िया, बिना चीज़ का। ये मेरा हस्बैंड जी आएंगे तो उनके लिए बनेगा। हस्बैंड जी आ गए हैं तो उनको भी बना के दे दी सैंडविच, और अब बन रहा है चाय। पूरा भीग के आए हैं, गए हैं वो नहाने। तो आज बनेगा अदरक वाली चाय, क्योंकि बारिश हो रही है भाई, साथ में सैंडविच, तो अदरक वाली चाय तो बनता है। कभी कभी बनाती हूँ अदरक वाली चाय, ऐसे तो नॉर्मल चाय ही बनाती हूँ। एक बार हो गया है चाय पीना, ये सेकेंड टाइम है। जरा सा भी चाय में जब लेट हो जाता है ना, हल्ला हो जाता है घर में। आम को बनाई थी तो हस्बैंड जी पी लिए थे, हम भी पी लिए थे, पर आज बारिश हो रही है और हस्बैंड जी भी आए भी हैं, पूरा भीग के आए हैं। अभी भी इतना तेज़ बारिश हो रही है तो उनको भी चाय नाश्ता दोनों दे देती हूँ। सन चलिए चाय लेके आज सब साथ में बैठ के चाय पियेंगे। ये सब मौसम में बनता है, 2 बार चाय पी सकते हैं, ऐसे नहीं पीते हैं। शाम को एक ही टाइम चाय होता है, पूरा हो गई ना पसीना पसीना। और आज तो बनता है, और चाय बेड पे भी बैठ के पी सकते हैं। हम लोग पीते भी हैं, पर खाना नहीं है। नाश्ता पानी हो गया है, तो शाम को ही डो बना के रख दी थी मैदा का, और मसाला भी मेरा दोपहर में बना के रख दी थी, जिसमें है सूजी, थोड़ा सा किशमिश और घी में फ्राई करके चीनी के साथ, नॉर्मल जिस तरह से बनता है। गुजिया 2 तरह से बनता है, 2 तरह से ही हम बनाएंगे। एक तो होता है पूरा लोई लेके उसको एकदम बड़े आकार में हम बेल लेंगे। ये मेरी सासू माँ इस तरह से बनाती थी, हम भी इसी तरह से बनाते हैं, पर दोनों तरह से ही बनाती हूँ। जैसे कि उसके बाद एक कटोरी या ग्लास से कट कर लेना है, गोल गोल से काट लूँगी, हल्के हल्के हाथ से कट करके उसके बाद इसको बेल लेना है। और उसके बाद इसमें होगा स्टफिंग, और ये एक तरह होता है, और दूसरा एक तरीके से और होता है, जिस तरह से हम लोग पूरी बनाते हैं ना,
तो पूरी के तरह से भी हम लोग एक एक लोई करके लेके बना सकते हैं, तो उस तरह से भी बनाती हूँ। दोनों तरीके से जब जैसा मन होता है बना लेती हूँ। तो अब इसको हम बेल लेंगे। जैसे गुजिया में होता है पतला पतला बेला जाता है अंदाजे से, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा। ये भी मेरी सासू माँ से ही मेरा सीखा हुआ है। तो इसमें सूजी अंदर डाल के उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी लगा के फोल्ड करना है हल्के हल्के हाथ से। पहले अच्छे से चारों तरफ से मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद उसके बाद अगर ज़रा सा भी स्टफ़ निकलने लगे तो एक चम्मच के सहारे उसको अंदर करके उसके बाद फिर से 2 डिज़ाइन बनता है। एक तो हाथ से बहुत सुंदर से हमको हाथ पकड़ के मेरी सासू माँ सिखाई थी कि किस तरह से डिज़ाइन बनता है, क्योंकि जब मेरा शादी हुआ था उस वक्त हमको कुछ भी नहीं आता था। सारा कुछ सासू माँ से सीखा हुआ है, तो उन्हीं की तरह से ही हम बनाते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से इसको बंद कर दिए। और दूसरा पूरी की तरह बेल के भी बनाती हूँ। एक कांटा चम्मच के सहारे से ये दूसरा डिज़ाइन बन जाता है, तो जल्दी निकलता नहीं है। दोनों डिज़ाइन अच्छा है, दोनों से ही सूजी बाहर नहीं निकलता है। डिनर कंप्लीट हो गया है। अब इसको फ्राई करूँगी, तलूँगी। घी गरम हो चुका है। तैयार हो गया बिहार का प्रसिद्ध गुजिया। मावा गुजिया भी बन सकता है, पर मावा गुजिया उतना पसंद नहीं होता। देखिए सबका अपना अपना चॉइस होता है ना, किसको मावा गुजिया अच्छा लगता है, किसको गुजिया सूजी वाला अच्छा लगता है। तो हमारे घर में सबको सूजी का ही अच्छा लगता है, तो इसलिए सूजी का ही बनाई हूँ। अगर मावा अच्छा लगता तो मावा का अगर बोलेंगे तो बन जाएगा मावा का भी। देखिए एकदम पूरा खास्ता बनाए, गर्म बहुत है। हाँ, ये पानी भी मेरा बन चुका है। ये लास्ट मेरा काम रहता है रात को सोने के पहले का। इसमें रहता है पानी, रहता है 2 कप पानी। उसमें अदरक थोड़ा सा क्रश करके डालती हूँ, और दालचीनी, 1 टुकड़ा दालचीनी का, दी है अजवाइन और मेथी। इतना डाल के 2 कप 1 कप करना है बॉईल करके, और एकदम लो फ्लेम पे रखना है। कि हम लोग को इस तरह का दालचीनी मिलता है ना, पतला पतला सा। ये ओरिजिनल दालचीनी नहीं होता है, ये पतला सा, लेकिन हम लोग को ये दिया जाता है दालचीनी बोल के ही। तो इसका जो होता है थोड़ा सा कम होता है इसका मतलब प्राइस। और ये अभी तक हम इसको कंटेनर में नहीं रखे हैं, अब कंटेनर में रखूँगी। तो ये सिनेमन, ये दालचीनी ओरिजिनल होता है। यहाँ देखिए, ये मोटा वाला दालचीनी। तो जब भी मार्केट से दालचीनी लाइए, इसका प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हाई रहता है, पर ये ओरिजिनल होता है। लेकिन हम लोग को ये दिया जाता है ओरिजिनल बोल के, पर ये ओरिजिनल कभी भी नहीं होता है। ये हमको भी नहीं पता था, ऐसा नहीं कि हमको मालूम था पहले से। हम भी यूट्यूब में एक मैडम है, डॉक्टर शालिनी, उन्हीं को देखी थी। तो वही लेडीज़ लोग के बारे में हर चीज़ बताते हैं कि कैसे क्या खाना पीना चाहिए, कैसे हम लोग का जो एक मंथली साइकिल होता है, उस मंथली साइकिल में हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी हैं, आप लोग भी जाकर उनको देख सकते हैं। डॉक्टर शालिनी ये करके टाइप कीजिएगा तो वो सर्च में आ जाएंगी। उनको बहुत सारा प्राइज़ भी मिला है, हमारे देश में नहीं, विदेश में भी उनको बहुत सारा प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है। तो इसी को लीजिएगा मार्केट से, ये इस तरह का रहेगा। हम भी यही मंगाते, पहले हम भी यही मंगाते थे, यही वाला, पर जब से पता चला है ना, तो तब से यही मंगाती है।
मेरा ये काम है, चेंज करना है, इसको पीना है, इसको ठंडा नहीं करना है, गर्म पीना है। ठंडा हो गया है बात करते करते, पर इसको थोड़ा सा ओवन में चढ़ा दूँगी, हो जाएगा। आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नाइट। ऑल टाइम स्माइल कीजिए, ऑल टाइम स्माइल कीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।